हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। तो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज, इंग्लिश में ट्रायंगल। तो थ्योरी का पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रश्नावली 6.1 क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। फर्स्ट में सभी वृत्त डैश होते हैं, क्या सर्वांगसम कमा समरूप दिया हुआ है। इसी तरह से और देखिए क्या है, टोटल 4 पार्ट दिया हुआ है। सभी वर्ग डैश होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। और फोर्थ में क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि फर्स्ट में क्या है, उनके संगत कोण डैश हो तथा सेकंड उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो बराबर या समानुपाती इसमें भरना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हुए हैं, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्या दिया हुआ है, चलिए फर्स्ट का फर्स्ट, सभी वृत्त डैश होते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं आपको, ये मेरा फर्स्ट का फर्स्ट है, सभी वृत्त डैश होते हैं। तो सबसे पहले हम वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्किल। तो हम 2 सर्किल लेते हैं। देखिए ये एक सर्किल हुआ जिसका रेडियस कुछ है 2 मान लीजिए, r इज इक्वल टू, और एक बड़ा सा हो गया, ये r इज इक्वल टू 4 कह दीजिए। तो एंगल कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक एंगल कितना, दोनों में 360 एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। तो अब क्या करा है, सभी वृत्त डैश होते हैं सर्वांगसम या समरूप। सर्वांगसम को इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं और समरूप को सिमिलर। तो चलिए थ्योरी के क्लास में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलर यानी समरूप किसे कहते हैं, जिसका कोण सेम हो लेकिन आकार सेम नहीं हो, यानी साइज जो है सेम नहीं होता है। लेकिन सर्वांगसम में कोण भी सेम और साइज भी सेम। तो ये क्या हो गया, ये समरूप हो गया। तो यहां लिख देते हैं समरूप। एंगल सेम है लेकिन साइज बड़ा। चलिए सेकंड क्या है, सभी वर्ग डैश होते हैं समरूप या सर्वांगसम। तो चलिए सेकंड देख लीजिए, वर्ग कह रहा है तो 2 हम स्क्वायर ले रहे हैं, ए बी सी डी, 2 2 2 हम इसका लेंथ ले लिए हैं, और एक और ले लिए हैं बड़ा सा, इसको हम नाम दे रहे हैं ओ पी क्यू आर, इसको हम 4 4 4 4 ले रहे हैं। चलिए ये एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। क्यों, क्योंकि जब ही स्क्वायर होगा तो 90 हो जाता है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ यहाँ। चलिए अब हमें चेक करना है कि ये समरूप है या सर्वांगसम। तो हम चलते हैं कहाँ, सबसे पहले एंगल 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 से, कोण कोण कोण। तो देखिए एंगल ए इज इक्वल टू किसके, एंगल ओ के। एंगल बी किसके, एंगल पी के इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी कितना, 90 डिग्री। एंगल सी एंगल क्यू के 90 डिग्री, और एंगल डी एंगल आर के इक्वल 90 डिग्री। तो चलिए एंगल एंगल से सेम हो गया है। अब चलते हैं साइड पे, साइड साइड साइड। तो चलिए यहां निकालते हैं साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। चलिए ए बी बाय ओ पी, क्यों हम इसको क्यों नहीं लेंगे,
तो हम बोल चुके हैं इसको करना है इसके इक्वल, बेस को राइट साइड वाले को राइट साइड से, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, ऊपर को ऊपर से। तो ये भी क्या है 2/4, ये हो गया 1/2 कॉमा BC/PQ इक्वल टू 2/4, ये भी आ गया 1/2। अब CD/QR 2/4, ये भी आ गया 1/2। और DA ये होगा DY नहीं, DA/RO इक्वल टू 2/4, 2 2 जा 4, 1/2। देखिए तो साइड भी सेम आ गया। तो ये कौन सा वर्ग होगा, समरूप या सर्वांग सम? समरूप, ये भी समरूप आ गया। सर्वांग सम क्यों नहीं? क्योंकि हम बड़ा वाला फिगर में आपको दिखाए हैं। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा, समद्विबाहु या समबाहु? तो चलिए चेक कर लेते हैं। थर्ड में समद्विबाहु बोल रहा है, तो जिसकी दो भुजा बराबर होता है। चलिए ये दोनों इक्वल हैं। हम नाम दे रहे हैं ABCOPQ। अब इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और ये इसके इक्वल, ये होगा इसके इक्वल और ये होगा इसके इक्वल। अब एंगल कर रहा है तो एंगल, ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, यानी ये इसके और ये इसके इक्वल। तो यहाँ एंगल का हम कुछ नाम दे रहे हैं। देखिए एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। तो एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल एक्स, एक सेकंड, एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल पी। चलिए इसको हम एंगल पी कर रहे हैं। तो एंगल बी क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश, या इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स डैश, यानी ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल वाई डैश। तो एंगल वाई को क्या कहेंगे, सी इज इक्वल टू क्यू। चलिए यहां क्या है, ए बी, ये साइड इक्वल है किसके, ओपी के, तथा ए सी इक्वल है किसके, ओ क्यू के। अब एक लेते हैं क्या, समबाहु, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। ये हो गया क्या, समबाहु। नाम दीजिए ABC PQR। स्टार्ट होना चाहिए वहां से, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। ये हो गया 60, क्योंकि समबाहु में क्या होता है, तीनों कोण 60 डिग्री होता है। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। हम इसको 2 2 ले रहे हैं और इसको 4 4 4, बड़ा फिगर लिए हैं, बड़ा साइज। अब एंगल 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 से तो क्या है, देखिए ये 60 डिग्री है, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, जो इक्वल है किसके, एंगल ए, एंगल किसके, आर के। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी के, कितना, 60 डिग्री, और एंगल सी इज इक्वल टू किसके, एंगल क्यू के, इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ये एंगल एंगल से हो गया। अब यहाँ साइड साइड से चलते हैं, एस एस एस।
ए बी बाय आर पी, 2 बाय कितना 4, 2 2 जा 4, 1/2 हो गया। अब बी सी बाय पी क्यू, 2/4, ये हो गया 1/2। अब सी ए बाय क्यू आर, 2/4, ये भी आ गया 1/2। तो ये कौन सा हो जाएगा, देखिए ये बड़ा है, ट्रायंगल एक समान हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये थोड़ा बड़ा होता क्योंकि 4 है यह, ये 2 है, तो कुछ ये फिगर आपको इस टाइप से आता, इतना बड़ा, तब ये होता 4 4 4। चलिए हम यहाँ बना देते हैं आपको फिगर। ये हो गया क्या, ओ आर है ये, पी क्यू, इसको हटा दीजिए, तो हो गया। तो ये क्या होगा, समरूप। चलिए थर्ड क्या होगा मेरा, यहाँ चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा क्या थर्ड, ये समरूप होगा, क्योंकि समरूप के लिए क्या है, कोण सेम होना चाहिए और साइज बड़ा भी होगा, यानी सेम साइज का नहीं होगा। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये समरूप हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट का फोर्थ पे। फर्स्ट का फोर्थ देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि फर्स्ट में उनके संगत कोण डैश हो तथा सेकंड उनकी संगत भुजाएं डैश हो। चलिए ये मेरा फोर्थ है, एक स्क्वायर लिए हैं, ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल लिए हैं, 1 1 2 2, ओ पी क्यू आर, एंगल तो सेम होगा, तो यहां ए बी, चलिए 2 2 2 2 नहीं करते हैं, ये 2 ये 2, हाँ ये होगा स्क्वायर है तो यहाँ सही है। चलिए ए बी बाय ओ पी, ए बी बाय ओ पी कितना 2/2, ये आ गया 1। अब बी सी बाय पी क्यू इक्वल टू 2/1, ये 2 हो गया, तो क्या यह इक्वल हो रहा है, नहीं। तो चलिए अब यहां लिखते हैं क्या, उनके संगत कोण बराबर, ये बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देख लीजिए सभी कोण, संगत कोण जितना भी है आपस में सब इक्वल है। और क्या कह रहा है, जैसे ही बराबर ये हो गया तब बचा क्या, समानुपाती। तो चलिए यहां लिख देते हैं समानुपाती। समान अनुपात का देखिए, ए बी बाई ओ पी ये आ गया 1, बी सी बाई पी क्यू ये 2 हो गया, तो इसको चेक किए हैं तो 1 हुआ। फिर अब जैसे ही आप डी सी को चेक करिएगा, सी डी बाय क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/2, ये फिर से आ गया 1। अब चेक करिए इसको, डी ए बाय आर ओ 2/1, ये हो गया 2, यही हो गया समानुपाती, ये इसके ये इसके ये इसके ये इसके, यही हो गया समानुपाती। समानुपाती यानी ए बी बाई ओ पी जो है, ए बी बाई ओ पी ये और ये दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। फर्स्ट क्या है, समरूप आकृतियां, और सेकंड ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृतियां बोल रही है, तो देखिए समरूप का तो अभी अभी हम देखे हैं, वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो चलिए यही लिख देते हैं, दो एग्जाम्पल बोल रहा है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट
वृत्त लिख दिए हैं जिसे सर्किल बोलते हैं। सेकंड क्या है, वर्ग, स्क्वायर। चलिए यही इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ये बोल रहा है नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल वर्ग, यहां लिख दीजिए वर्ग और आयत। ये दोनों समरूप तो नहीं होगा, वर्ग ये मेरा ऐसे हो गया और आयत ये ऐसे हो गया, तो ये समरूप नहीं है। चलिए सेकंड समबाहु, समबाहु त्रिभुज, सभी भुजा बराबर और समकोण त्रिभुज। चलिए इसका दो दो एग्जाम्पल हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। दो फिगर दिया हुआ है, देख लीजिए। चलिए देखते हैं कि यह समरूप है या नहीं। ये दोनों फिगर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या, एंगल एंगल एंगल, तब हम साइड 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 चेक करेंगे। तो ये देखिए आपको क्या लग रहा है, ये 90 है या नहीं। ऐसी अगर रहता तब ये 90 है, तो ये 90 से छोटा है और यह 90 से बड़ा है, ये बड़ा और यहाँ क्या है, छोटा। लेकिन यहाँ क्या है, 90 90, तो एंगल P एंगल A के इक्वल नहीं है, एंगल Q एंगल B के इक्वल नहीं है। इसी तरह से एंगल R जो है एंगल C के इक्वल नहीं है और एंगल S एंगल D के इक्वल नहीं है। तो जैसे ही नहीं हो गया तो क्या यह समरूप है या नहीं, तो नहीं है। तो लिख देते हैं इसलिए दिया गया चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि साइड 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 सेम हुआ ही नहीं। चलिए एक बार देख लीजिए इसको। तो इस तरह से एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अगले क्वेश्चन नहीं, ये तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, अब डिस्कस करेंगे अगला एक्सरसाइज। धन्यवाद।